न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पीएम ने दी सादगी की मिसाल, भरे मंच पर मदद को खिसकाई मेज। वीडियो शेयर कर बोली, दिया यूं ही नहीं, मोदी दिलों पर कर रहे राज। महाराष्ट्र में ओल्ड एज पेंशन स्कीम की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लाखों कर्मचारी, प्रभावित होंगे स्वास्थ्य व्यवस्था। भारत में सरोगेसी उद्योग को नहीं दिया जाना चाहिए बढ़ावा, दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम ने दी सादगी की मिसाल, भरे मंच पर मदद को खिसकाई मेज। वीडियो शेयर कर बोली, दिया यूं ही नहीं, मोदी दिलों पर कर रहे राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भले ही आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिना जाता हो, लेकिन वह इसके बाद भी जमीन से जुड़े हुए हैं। 73 साल के हिंदू हृदय सम्राट को अपने अंदाज, वक्त, पटुता और सियासी दांव-पेच के साथ सादगी के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में इस बात की बानगी छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देखने को मिली। कार्यक्रम में भरे मंच पर मोदी ने सबके सामने टेबल खिसकाई, जिसे देखकर लोग उनके इस अंदाज पर फिदा हो गए। गुरुवार को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस मामले से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने 17 सेकंड की वायरल क्लिप के साथ लिखा, ऐसे सादगी और सहजता कहाँ देखने को मिलती है। यूं ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के दिलों पर राज कर रहे हैं। कुमारी की इस पोस्ट के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग मंच एक्स पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एक यूजर के हैंडल से कहा गया कि इसलिए तो हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा है। वही एक अन्य यूजर के हैंडल से कमेंट किया गया, उत्तम संस्कार नमो नमो। वही एक के हैंडल से कहा गया कि यही सादगी और सरलता आप में भी झलकती है, आप राजकुमारी होकर भी आम जनता के बीच रहती हैं। वही एक और अन्य ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जैसा दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में ओल्ड एज पेंशन स्कीम की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लाखों कर्मचारी, प्रभावित होगी स्वास्थ्य व्यवस्था। एक तरफ नागपुर में शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसका आज 6वां दिन है। दूसरी ओर पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने आज से हड़ताल का आह्वान किया है। इसलिए राज्य के 17 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। देखा जा रहा है कि छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर, नासिक समेत राज्य के सभी जिलों के सरकारी कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। ऐसे में संभाजीनगर और नासिक जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सुबह जोरदार विरोध प्रदर्शन कर हड़ताल शुरू कर दी है। नासिक जिले में भी हड़ताल का असर। राज्य सरकारी, अर्ध सरकारी शिक्षक, गैर शिक्षक समन्वय समिति महाराष्ट्र राज्य ने राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। चूंकि इसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी हिस्सा लेंगे, इसलिए आशंका है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित होगी। अकेले नासिक जिले में जिला अस्पताल, सभी ग्रामीण अस्पताल, उप जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, डिविजनल रेफरल अस्पताल की नर्सों के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। सरकार से बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकलने पर सभी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आज फिर से हड़ताल पर चले गए। इसलिए इसका असर सरकारी सेवाओं, विशेषकर रोगी सेवाओं पर पड़ेगा। चूंकि छत्रपति संभाजीनगर शहर के घाटी अस्पताल के सभी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर है, इसका मरीजों की देखभाल पर निश्चित प्रभाव पड़ेगा। मरीजों की देखभाल पर अधिक असर ना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने छात्रों को स्टाफ के स्थान पर ही सेवा देने का निर्देश दिया है। इस बीच सरकारी घाटी अस्पताल के इलाके में भी सरकारी कर्मचारियों की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कोल्हापुर में सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग पर अड़े हुए हैं और आज से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इस बीच कोल्हापुर में CPR हॉस्पिटल और सरकारी प्रिंटिंग ऑफिस के कर्मचारी आज रात 12 बजे से हड़ताल पर चले गए हैं। नागपुर में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं होने के कारण सरकारी कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में सरोगेसी उद्योग को नहीं दिया जाना चाहिए बढ़ावा, दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि भारत में सरोगेसी उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल के दंपति की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। दंपति ने दान सरोगेसी को प्रतिबंधित करने के लिए सरोगेसी अधिनियम में संशोधन के लिए जारी की गई केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करन की पीठ ने कहा कि सरोगेसी नियमों में बदलाव अदालतों के कहने पर हुआ है। पीठ ने कहा, अदालत को अब इस सब में क्यों पड़ना चाहिए। इस उद्योग को यहाँ प्रोत्साहित करने की जरूरत नहीं है। आप कनाडा में रहते हैं, आप यहाँ उद्योग नहीं चला सकते। यह $1 अरब का उद्योग बन जाएगा। यह ऐसा मामला नहीं है जहां हमें सरकार से कुछ भी करने के लिए कहना चाहिए। इसलिए मामले को आगे की सुनवाई के लिए 15 जनवरी 2024 को सूचीबद्ध किया, जब इसी तरह की अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाएगी। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने क्या कहा? याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कानूनी रूप से शादी की है और भारत के स्थायी निवासी हैं। उन्होंने कहा कि वे निसंतान दंपत्ति और उन्हें चिकित्सीय परेशानी है जिसके कारण सरोगेसी की जरूरत पड़ी है और इसके माध्यम से वो माता पिता बनना चाहते हैं। याचिका में कहा गया है कि दंपत्ति को अंडाणुदान के माध्यम से सरोगेसी के लिए दिसंबर 2022 में चिकित्सा संकेत प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था और कहा गया था कि वे सरोगेसी प्रक्रिया शुरू करा सकते हैं। हालांकि 14 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने सरोगेसी को संशोधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की और दान सरोगेसी को प्रतिबंधित कर दिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।